हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज अपने मन की मैं बात करना चाहती हूँ सब लोगों से कि माँ बाप हमेशा बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते हैं या हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं या हम अकेले हो गए हैं बुढ़ापे में। और जैसे मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है 4 साल पहले, तो मैं भी अकेली महसूस करती थी। लेकिन मैंने अपने आप को एकदम से चेंज किया और डिप्रेशन से बचने के लिए मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी बात शेयर करनी शुरू की। और शाम के टाइम हम बच्चों के रूम में मैं बैठ जाती हूँ, वहीं पे इकट्ठे ही हमने डाइनिंग पे बैठ के खाना खाना शुरू किया, अपने मन की बातें बतानी शुरू की। और जो भी मुझे कुछ खाने पीने का अच्छा लगता था, मैं जिद करके अपने बच्चों को बोलना मुझे ला के दो, मैंने ये खाना है वो खाना है। और जो भी फ्रूट मुझे पसंद है तो मैं अपने डॉटर इन लॉ, खासकर अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बहुओं के साथ माँ को बनाना चाहिए, सास को उनके साथ प्यार जताना चाहिए। जैसे नई लड़की एकदम से आती है और पूरे परिवार को वो नहीं समझ पाती है ना, तो ऐसे ही सास को भी उसको समझने में टाइम लगता है। लेकिन हम उम्र के हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस है कि हम अपनी लड़कियों को समझें, अपनी बहुओं को समझें और इतना प्यार उनके साथ हम करें। 1-2 साल तो स्टार्टिंग में उनको उनकी गलतियाँ सब माफ़ करो, जो भी वो गलत उनकी बातें लगती हैं आपको या मन दुखता है किसी बात से तो इग्नोर करो। और फिर धीरे धीरे वो बच्चा ऐसा आपके साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा प्यार होता है कि अपने बेटों से ज़्यादा बहुएं प्यारी लगती हैं। फिर ये बात मुझे नहीं समझ थी। जब मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की तो मेरी बड़ी सिस्टर, उसका घर स्वर्ग जैसा लगता था मुझे। तो मैं हमेशा जो भी गाइडेंस मुझे मिली आज तक, मैं अपनी बड़ी बहन को अपनी मदर के वो उसके ऊपर देखती हूँ कि मेरी माँ जैसा, जैसे मेरी माँ अपनी बेटी को समझाती है कोई माँ, तो वो मेरी सिस्टर मुझे हर बात समझाते थे। वो कहते थे जब भी तुम अपने बेटे की शादी करो तो अपने बच्चों की बुराइयाँ मत करो किसी के सामने, किसी अपनी सहेलियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने। और क्योंकि एंड क्या होता है कि बच्चे ही पूछते अपने माँ बाप को, कोई सहेली कोई रिश्तेदार तुम्हारे काम नहीं आता है, अपने बच्चे ही आपके काम आते हैं। तो फिर वो वक्त जाया करने से अच्छा है तुम पहले ही अपने बच्चों के साथ उसी तरह से एडजस्ट होना शुरू हो जाओ। तो बस फिर क्या था, तो मैं जैसे जैसे वो मुझे बताती गई और मैं वैसे वैसे अपने बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिया। बच्चा ऊंची आवाज़ में बात करते थे तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं आगे से जवाब नहीं देती हूँ, बोलना छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा गुस्सा दिखाती हूँ क्योंकि बड़े होने के नाते हमें थोड़ा सा तो ईगो होती है। कि मेरी डॉटर इन लॉ कभी मेरे आगे नहीं बोली हैं। बेटा जो होता है, बच्चे होते हैं वो तो माँ को कुछ समझते हैं ना कि माँ के साथ जैसे मर्जी करो, माँ तो अपनी ही है। तो बस फिर मैं धीरे धीरे उनको एडजस्ट करना शुरू किया, बच्चों को। और आज मैं बच्चों पे भी गर्व करती हूँ, अपने आप पे भी गर्व करती हूँ कि मुझे ये सब कुछ सिखाया मेरी सिस्टर ने। और मैं अपने सिस्टर का एहसानमंद रहूँगी पूरी उम्र, जब तक जिंदी रहूँगी, कि उसने मेरा घर भी अपने जैसा स्वर्ग बना दिया है। थैंक यू।